जरूरी है। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। क्यों? क्योंकि वे विवेकी हैं। अद्भुतता है श्री हनुमान जी की। कैसा विवेक हनुमान जी का? विवेक का मतलब क्या होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सब लोग इधर देखो, सारी माताएं बहनें, ये जितने बतियान हो सब करना, बाद में करना। सब लोग अभी 4 घंटा कथा सुनो, बस 4 घंटा कोई भी इधर उधर मत देखना, सब केवल हमको देखना। हम सज धज के इसीलिए आए ताकि आप लोग हमको देखो। और ये विचार मत करना महाराज जी को नजर लग जाएगी, कोई नजर नहीं लगेगी। कारिया बैठो हमारे पीछे, ये सबरी नजर फजर सबन ने उतार दे। कई कार्य हमारे संग भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब लोग तो केवल हम यहां कथा सुनाने आए हैं। 4 घंटा और किसी चीज पे ध्यान मत देना, कौन राजनेता आए, कौन अफसर आए, कौन विशिष्ट जन आए। 2 लोगों को छोड़ के रखूं उनकी सेवा में, भाई कोई विशिष्ट आए उनको आके चुपचाप बैठा देना। कथा के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कोई आपसे बात करना चाहे कथा के बीच में, कहे सुनो 2 मिनट, बोले सुनो जो कहना है 4 बजे के बाद कहना, अभी 4 बजे तक हमको कथा सुनने दो। कागज पेन साथ लेके बैठो, एक कॉपी साथ में लेके बैठो, कोई भी बात अच्छी लगे तुरंत लिख लो। दूसरी बात, कोई कथा सुनते सुनते मन में जिज्ञासा आ जाए, कोई प्रश्न प्रकट हो जाए कि महाराज जी इसका उत्तर क्या है, तो भागवत जी का एक चमत्कार हम आपको बता दें। प्रश्न आप सोच लेना, 7 दिन के अंदर व्यासपीठ की ऐसी सामर्थ्य है, श्री भागवत जी की ऐसी कृपा है कि आपका उत्तर अपने आप व्यास जी के मुख से निकल जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप निकलेगा और आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया अभी महाराज जी ने। ये भागवत जी का अद्भुतता है। और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो किसी कागज में लिख करके हमारे आने से पहले व्यासपीठ के पास रख देना। मैं आके प्रश्न देख लूंगा, यदि मुझे उत्तर आता होगा तो तुरंत दूंगा, नहीं आता होगा तो अपने गुरुजनों से पूछ के अगले दिन दूसरे दिन कथा में दूंगा। लेकिन संशय में कोई भी मत रहना कि हमारा ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सब प्रश्न करो, बीच कथा में मत करना, बस पहले पूछ लेना, पहले ही रख देना यहां ला करके जो भी प्रश्न हो। तो बहुत ध्यान से सुनो बंधुओं, कथा का तात्पर्य क्या है? 7 दिन बाद जब अपने दफ्तर लौटो, अपने शहर लौटो, अपने काम पर लौटो, तो सब कह उठे कि भैया बदल गए हो, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे आव भाव विचार सब में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो समझना कथा सुनी है। जैसे आज हो वैसे ही 7 दिन बाद रहे ना, तो फिर बहुत बड़ा ये समझ लेना आपने समय भी व्यर्थ कर दिया, धन भी व्यर्थ कर दिया, सब व्यर्थ कर दिया, कुछ पाया ही नहीं। कथा का मतलब क्या है? अरे बंधुओं, ये एक श्रृंगार घर है। ये यहां पर ज्ञान से, वैराग्य से आपका श्रृंगार किया जाएगा। जब बाहर निकल के जाओ तो लोग कह जाएं कि हाँ भाई अब कुछ बदले लग रहे हो, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे रूप में, तुम्हारे आचरण विचारों में अब बदलाव दिखाई दे रहा है। मैं तो कथा में कहता हूं कि भाई जिससे तुमको बड़ी जलन होती हो, बड़ी चिढ़ होती हो, बड़ी ईर्ष्या होती हो, ऐसे व्यक्ति से 7वें दिन प्रेम होने लग जाए ना, तब समझना तुमने कथा सुनी है। कथा नेत्रों को शिकारी नहीं पुजारी बनाती है। जिस व्यक्ति को देखकर के ईर्ष्या का भाव आता था, द्वेष का भाव आता था, 7 दिन बाद उसमें भी तुमको गुण दिखने लग जाएगा। अरे इसमें भी ये गुण तो है, तो समझना कथा सुनी है। 7 दिन बाद भी उसके प्रति वही ईर्ष्या है, वही राग है, वही द्वेष है, तो समझ लेना आपने केवल धन खर्च कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं मिला। कथा वो जो आपके जीवन को बदल दे। मैंने कहा एक श्रृंगार घर है। हमारी माताएं बहनें भाई लोग भी श्रृंगार कराने के लिए जाते हैं। माताएं जाती हैं, भाई लोग भी जाते हैं, सलून जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। वहां श्रृंगार करा के किसको प्रलोभित करना है? ताकि हमारी सखी मिले, हमारी सहेली मिले, हमारा भाई मिले, बंधु मिले, सब कहें अरे वाह बड़े सुंदर लग रहे हो। लेकिन भागवत ऐसा श्रृंगार करती है कि भागवत के श्रृंगार युक्त व्यक्ति की प्रशंसा या तो संत करते हैं या भगवान करते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। यहां का श्रृंगार ठाकुर जी को रिझाने के लिए है, संतों को रिझाने के लिए है। इसलिए इस भाव से बैठना। तो विवेक के ऊपर चर्चा हो रही थी। विवेक क्या है? सद असद का बोध हो जाना, यह विवेक है।
सही गलत की पहचान। व्यक्ति ज्ञानी तो बहुत हो जाते हैं लेकिन विवेकी नहीं हो पाते। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी गलत गलत निर्णय लेते हुए देखा है। और सबसे बड़ा प्रमाण रावण। रावण के ज्ञान पर आप संशय नहीं कर सकते, रावण के ज्ञान पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ज्ञान अद्भुत था रावण का, लेकिन विवेक शून्य। रावण का ज्ञान कैसा? शंकर जी के दर्शन करने के लिए जाता था और जब जब जाता था तब तब नए श्लोकों की रचना करके शंकर जी को सुनाता था। तो कहते हैं कि बाकी सब लोग दर्शन करने आते, ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि देवता, वरुण, चंद्र, सूर्य, सब दर्शन करने आते, शंकर जी समाधि में बैठे रहते। लेकिन जब रावण दर्शन करने के लिए आता था ना, शंकर जी भी समाधि खोल करके उसको दर्शन देते थे। क्यों? बोले रावण ऐसी स्तुति गाता था ठाकुर जी के सामने बैठ के, शंकर जी के सामने बैठ के, कि उनके नेत्र खुल ही जाते थे। इतना भयानक श्लोक है। आप सबने शिव तांडव स्तोत्र तो सुना ही है। ग्वालियर में बड़ा सिद्ध एक शंकर जी का मंदिर है, अचलेश्वर महादेव। मैं जब भी कभी ग्वालियर संभार के क्षेत्र में आता हूं या यहां से जाता हूं, मैं जरूर प्रणाम करता हूं वहां पर। तो रावण जब जाता था ना, तो ऐसी ऐसी अद्भुतता में श्लोक बोलता था कि शंकर जी को नेत्र खोल नहीं पड़ते थे। रावण के द्वारा विरचित एक श्लोक है, उसको सुनने में ऐसा लगता है कि मानो नंगाड़े बज रहे हैं क्या। यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। अब रावण को इस श्लोक में ना तो किसी वाद्य की जरूरत है, ना किसी यंत्र की जरूरत है। और जब रावण अपने 10 मुखों से इस श्लोक को गाता था ना, हिमालय की चोटियां हिलने लग जाती थी। शंकर जी के नेत्र खुल जाते थे। कौन आया? बोले रावण आया, सदा सुखी रहो वत्स, आशीर्वाद देते थे। उसके ज्ञान पर उंगली नहीं उठा सकते आप। ज्ञानी बहुत था रावण, लेकिन विवेक शून्य। क्या समझ रहे हैं इस बात से कि ज्ञानी होना बहुत जरूरी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने पद से भ्रष्ट होते हुए देखा हम लोगों ने। विवेकी होना बहुत जरूरी है। भागवत की कथा हो, रामचरितमानस हो, शिव महापुराण हो, बंधुओं ये ज्ञान नहीं देता आपको। और केवल आपने ज्ञान लिया ना, तो आप कहीं ना कहीं चूक रहे हो। केवल ज्ञान नहीं लेना है, विवेक लेना है। संत आवे तो उनको प्रणाम कैसे करना चाहिए, यह भी एक विवेक होता है। कथा चल रही है, कथा में कैसे बैठना है, यह भी एक विवेक होता है। माता पिता को कैसे वंदन करना है, उनकी बात का प्रत्युत्तर कैसे देना है, यह एक विवेक होता है। कहने का अभिप्राय संसार में जीना कैसे है, यह एक विवेक है। और वो विवेक हमको भागवत सिखाती है। ऐसी विवेक प्रदायक भागवत के आश्रय में हम आए। हनुमान जी का विवेक कैसा? एक बार शनि महाराज पहुंच गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु पे। तो हनुमान जी के गुरु भाई लगते हैं शनि, क्योंकि एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं। और हनुमान जी के पास जैसे पहुंचे तो हनुमान जी बोले, आओ गुरु भाई, कैसे हो? बोले सब बढ़िया, मंगल आनंद। हनुमान जी बोले, कैसे आना हुआ तुम्हारा? बोले अब आप देख लो हम कौन हैं। बोले तुम शनि हो। बोले हम जिस पर आते हैं 7.5 वर्ष के लिए आते हैं। तो अभी नक्षत्रानुसार और कुंडली के अनुसार मेरा आप पर आना बनता है। 7.5 साल के लिए हम आपके ऊपर आने वाले हैं। हनुमान जी बोले हमारे पास आओगे? बोले हाँ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे ऊपर रहेंगे 7.5 साल के लिए। व्यक्ति को पता चल जाए शनि की 7.5 चल रही है तो वो फूंक फूंक के कदम रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है शनि सब बिगाड़ता ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 जिसके ऊपर आती है, या तो 7.5 साल में वो अंबानी अडानी बन जाएगा, या फिर 7.5 साल में खाकपति बन जाएगा। शनि जिसके ऊपर आता है, यदि प्रसन्न हो गया तो उसको वो स्थिति प्रदान करेगा जो वो सोच नहीं सकता। और शनि यदि नाराज हो जाए तो उस स्थिति में ले जाएगा कि वो भी वो सोच नहीं सकता। तो शनि का आना 7.5 वर्ष के लिए ये कोई बुरा नहीं होता है। उस समय बस शनि प्रसन्न होना चाहिए आपसे।
प्रसन्न है तो आपका सब कुछ मंगल कर देगा। तो हनुमान जी के पास शनि आ गए, लेकिन शनि को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल काम है, वो नाराज ही रहता है ज्यादातर। हनुमान जी से बोले 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले हमारे ऊपर आओगे तो चलो एक काम करते हैं, कहां बैठोगे? बोले हम सिर पे बैठेंगे। बोले सिर पे तो केवल और केवल रघुनाथ जी के चरण बैठे हैं, वहां और कोई नहीं बैठ सकता। तो फिर कहां बैठाओगे? कंधा पे बैठा लो। बोले कंधे पे राम जी और लक्ष्मण जी पहले बैठ चुके हैं, उनका आसन है, यहां पर किसी और को नहीं बैठाऊंगा, ये मेरे स्वामी का स्थान है। तो फिर एक काम करो, हृदय में बैठा लो। बोले तू नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, हृदय में राम जानकी बैठे हो, तू यहां बैठेगा? तो कहां बैठूं, कोई तो जगह खाली होगी। हनुमान जी बोले पूंछ पे बैठ जाओ, हमारी पूंछ खाली है, इस पे बैठ जाओ। तो शनि पूंछ पर बैठ गए। हनुमान जी बोले अरे गुरु भाई सुनो, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने फिरने नहीं गए, चलो विश्व भ्रमण करने चलते हैं। शनि बोले अब तो तुम जहां जाओगे संग ही रहूंगा मैं, 7.5 साल से पहले मैं नहीं जाने वाला हूं यहां से। हनुमान जी महाराज बोले चलो तुमको विश्व भ्रमण करा के लाते हैं। अब तो हनुमान जी कोई सीधे तो चलते नहीं है, कभी समुद्र में कूद जाएं, कभी हिमालय पे पहुंच जाएं, कभी आकाश में डोलें, कभी अंतरिक्ष की यात्रा करें, कभी भूतल में चले जाएं, और जहां कहीं भी जावें हनुमान जी तो सुरक्षित करके निकल जाएं, लेकिन पूंछ कभी पत्थरों से टकरा रही है, कभी सूर्य से जाके टकरा रही है, कभी पानी में डुबकी मार रही है। स्थिति ये हो गई महाराज कि 2 वर्ष बाद हनुमान जी ने एक जगह जाकर के थोड़ा सा आराम किया। जैसे ही आराम किया तो पूंछ में से शनि गिर पड़े, और गिर करके बोले मेरे हाथ पांव सब टूट चुके हैं, मेरी एक एक नस एक एक हड्डी मेरी बिल्कुल व्यथित हो चुकी है, अब मुझे आपके ऊपर नहीं रहना है, कृपा करके मुझे आप छुट्टी दे दो। हनुमान जी बोले अभी तो 1.5 साल हुआ है, तुम तो 7.5 साल के लिए आने वाले थे, चलो अभी तो 6 साल बचे हैं, पूरे संग ही रहेंगे। बोले 6 साल बाद हो सकता है 33 करोड़ देवताओं में से शनि गायब हो जाए, इसलिए मैं अब आगे नहीं रह सकता आपके साथ, आप तो बस कृपा करके मुझको छुट्टी दो, बताइए मैं क्या करूं। हनुमान जी बोले बस इतना करना, जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं उनके जीवन में कभी तुम जाना मत, नहीं तो यही हाल होगा तुम्हारा जैसा अभी हुआ है। हनुमान शनि बोले ठीक है, आज के बाद कभी जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं उनके पास हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु हमारे पूरे अंग प्रत्यंग आपने तोड़ दिए, सब सूझ गया, इसके लिए कोई औषधि तो बता दो। तो राम नाम पढ़ करके श्री हनुमान जी ने सरसों का तेल दे दिया। आज तक शनि उसी सरसों के तेल में नहा रहे हैं ताकि उनके सारी जितनी भी शरीर की पीड़ा है वो दूर हो जाए। तो ये विवेक है श्री हनुमान जी महाराज का, वो शनि को भी आ जाए तो शनि को भी राम भक्त बना देते हैं और राम भक्तों को भी शनि से मुक्त कर देते हैं। विवेकी होना अति अनिवार्य है, ज्ञानी होना इतना जरूरी नहीं है। श्री धद्रवा हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति, सब लोग गाओ और मन में विचार करो कि श्री हनुमान जी महाराज पधारे कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा के सबसे बड़े श्रोता कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे श्री धद्रवा हनुमान जी का आवाहन करो कि हे हनुमान जी महाराज पधारो, कथा श्रवण करो। हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, 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 सकल राम लखन
तुलसी के परम स्नेही, हे तुलसी के परम स्नेही, ये हनुमत के परम स्नेही, हे हनुमत के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हे मंगल मूर्ति मारुति अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज के मंगल कथा में प्रवेश करते हैं। आज भागवत का महात्म्य हम लोग सुनेंगे। थोड़ी बहुत देर कथा होगी, फिर उसके बाद कल से कथा पूरी 12 से 3:30-4 बजे तक रहा करेगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया है। जैसे सबके आधार कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होते हैं, ऐसे ठाकुर जी का आईडी कार्ड है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। सारी जानकारी केवल एक श्लोक में ही मिल जाती है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के कितने रूप होते हैं? केवल 3। स्वरूप बहुत सारे हैं भगवान के, लेकिन रूप केवल 3 हैं ठाकुर जी के। आप कहोगे स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? तो स्वरूप वो जो हम लोग दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और रूप वो जो हम अपनों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे हमारे समाधिया जी के पुत्र एसडीएम हैं, तो एसडीएम होना ये उनका रूप नहीं है, ये उनका स्वरूप है। क्यों? संसार के लिए है। लेकिन वो अपनी मां के लिए नहीं है, अपने पिता के लिए नहीं है, अपनी पत्नी के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है। यदि पत्नी, बच्चे, परिवार के लिए भी एसडीएम बने रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहां तो उनको पुत्र बन के ही रहना पड़ेगा, पिता बन के ही रहना पड़ेगा, पति बन के ही रहना पड़ेगा। अब हम हैं, हम व्यास हैं, सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा रूप नहीं है। रूप क्या है? जैसे ही मैं अपने घर जाऊंगा तो अपनी माँ को मैं प्रणाम करूंगा, पिता को मैं प्रणाम करूंगा, मेरे भांजे भांजी मुझको मामा कहेंगे, मेरी बहन मुझको भैया कहेंगी। वो मेरा रूप है और ये मेरा स्वरूप है। स्वरूप क्या होता है? जो संसार के लिए आपने बनाया है, और रूप जो आप वास्तविक हो। ये अंतर है रूप और स्वरूप में। तो भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, कहीं पर वंशी हाथ में लिए त्रिभंग लली बन के खड़े हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, कहीं पर शेष नाग पर पौड़े हुए हैं, कहीं पर बद्रीनाथ चले जाओ तो समाधि में बैठे हैं, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो दोनों भुजाएं आगे करके और विचित्र स्वरूप में ठाकुर जी बैठे हैं, पंढरपुर महाराष्ट्र चले जाओ तो दोनों कमर पर हाथ रख के ठाकुर जी खड़े हैं। तो स्वरूप इतने सारे हैं ठाकुर जी के, लेकिन रूप ठाकुर जी के 3 ही हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। केवल 3 रूप। जब आपको सत्य प्रिय लगने लग जाए,
और सत्य प्रिय लगने नहीं लग जाए, सत्य प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है। हम भले ही बोलते झूठ होंगे, लेकिन जब सुनने की बारी आती है, किसी को झूठ सुनना प्रिय नहीं होता, बोलना सबको प्रिय होता है। झूठ बोल सब देते हैं। चोर भी जब चोरी करते हैं ना, 3-4 चोर एक घर में डकैती डाल लेते हैं, तो उसके बाद में जब बैठते हैं तब क्या कहते हैं, हाँ भाई अब हिसाब बराबर कर देना, बिल्कुल सही सही तरीके से, जितना जिसका होना चाहिए उतना दे दो। जबकि तुमने करी चोरी है, कोई न्याय का काम तो किया नहीं है, लेकिन बंटवारे की जब बात आती है तो सब लोग कहते हैं अब न्याय से करो, बिल्कुल समझदारी से करना, कोई भी इसमें चूक मत करना। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं सत्य हम सबको प्रिय होता है। अरे कहां तक, कहीं छोटा सा बच्चा होता है ना, आप उसको शांत करने के लिए कहते हो चल चुप हो जा, फिर तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, तो वह भी उस सत्य को सुनकर के शांत हो जाता है और फिर प्रतीक्षा करता है कब खिलाएंगे कब खिलाएंगे, और उसी प्रतीक्षा में शांत बैठा रहता है। तो सत्य सबको प्रिय होता है, वो सत्य ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है। लोग कहते हैं ना कि सबके अंदर भगवान बैठे, किस रूप में बैठे हैं, इसी रूप में बैठे हैं, सत्य के रूप में। हमको सत्य सुनने में प्रिय होता है, यह भगवान का प्रथम स्वरूप है। भगवान का दूसरा रूप क्या है, चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? आज कोई महाराज जी अभी यहां पर आ जाएं तो आप सब उनके पीछे टूट पड़ोगे, अरे प्रणाम करो महाराज जी के चरण छुओ, महाराज जी हैं इनको प्रणाम करो, हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान ना करे, लेकिन वही महाराज जी जो यहां आए, आप जिनको प्रणाम कर रहे, वही महाराज जी यदि, या फिर आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्यों प्रणाम करने, बोले महाराज जी हैं, ये गुरु जी हैं, इनको वंदन करो, इनको प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम कब तक कर रहे हो? जब तक मेरे चित्त में प्राण हैं। जिस दिन वो प्राण मेरे इस देह का परित्याग कर देंगे, उस दिन प्रणाम तो बहुत दूर की बात, शव यात्रा में जाने वाले लोग भी घर जाएंगे तो 2 बाल्टी पानी से नहाएंगे। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम उनको बड़ा पवित्र मान रहे थे, कल तक तो तुम उनके पांव छुए जा रहे थे, कल तक तो उनके पीछे पकड़े जा रहे थे, और आज तुम उन्हीं की शव यात्रा में जाके अपवित्र क्यों हो गए? अरे कल तक उनके भीतर प्राण थे, आज उनके भीतर प्राण नहीं रहे, तो प्राण होने से हम पवित्र हो गए और प्राण ना होने से हम अपवित्र हो गए। हमारे घर के लोग ही हमको घर में नहीं रखते। प्राण निकल जाने पर अत्यंत प्रेम करने वाली पत्नी, अत्यंत प्रेम करने वाले बालक, अत्यंत प्रेम करने वाले सखा संबंधी भाई बंधु भी उसको घर के बाहर ही रखते हैं। क्यों? अरे भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा पति है, कम से कम कमरे में तो ले जाओ इसको। बोले नहीं, इसका स्थान अब यही है, घर के अंदर नहीं है। क्यों? प्राण थे तो ये योग्य था अंदर जाने के, अब योग्य नहीं है। वही प्राण, उन्हीं को कहते हैं चैतन्य। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा खानदान रो रहा था। एक संत वहां से निकले, संत ने भीतर जाकर के पूछा बच्चों से, तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चे बोले हमारे पिताजी चले गए। एक महिला से पूछा तुम क्यों रो रही हो? बोले मेरा पति चला गया। एक बुजुर्ग से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरा बेटा चला गया। एक ही व्यक्ति, लेकिन उसके संबंध कितने सारे घर में, और सब अपने संबंध के लिए रो रहे थे। संत ने पूछा क्यों, तुम्हारा पति कैसा था? बोले लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी नाक थी, इतने सुंदर होठ थे, इतना लंबा चौड़ा शरीर था। बच्चों से पूछा तुम्हारे पिताजी कैसे थे? बोले लंबे लंबे बाल थे, ऐसी नाक थी, इतना सुंदर शरीर था, जैसा माँ ने बताया वैसे थे। संत बोले तो ये सामने जो रखा है ये कौन है? बोले यही तो है हमारे पिताजी। बोले तो ये तो तुम्हारे सामने रखे हैं, तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले नहीं, ये तो रखे हैं, लेकिन इनके भीतर जो थे वो चले गए। तो संत ने बोला कि इनके भीतर जो थे उनको तुमने कभी देखा था? बोले देखा तो कभी नहीं था, तो फिर रो क्यों रहे हो? उनको जब तुमने कभी देखा ही नहीं तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, वो देखे नहीं, लेकिन फिर भी हम रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? तुमने जिसको देखा वो तुम्हारे सामने है, और जिसको तुमने नहीं देखा उसके लिए रोना क्यों? कुछ समझ में आई बात? व्यक्ति के प्राण निकल जाने पर वो व्यक्ति सामने होता है, फिर भी हम रुदन क्यों करते हैं कि उसके भीतर जो था वो चला गया। कौन था वो? वही थे चैतन्य भगवान, जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का संबंधी था, किसी का यार था, किसी का दोस्त था, किसी का पिता था। और जिस दिन वो चले गए, सूरदास जी महाराज की पंक्ति मैं निश्चित गाता हूं यहां पर। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं
तादिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाएं। जिस दिन वो चैतन्य तत्व हमारा त्याग कर देता है उस दिन सारे पत्ते झड़ जाते हैं हमारे शरीर के। और तो और कहां तक कहें, सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सो देख डर जाएं। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। सूरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं ना, उसकी पत्नी बहुत रोती है, मेरा पति कहां चला गया, मेरा सुहाग चला गया। पति को बेचारे को लगता है मेरी पत्नी बहुत रो रही है, तो यमराज जी से कहता है एक काम कर दो, मुझे एक मिनट के लिए वापस भेज दो। यमराज जी बोलते हैं तेरा शरीर तो जला दिया, अब कहां भेजूं तुझे। बोले कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को शरीर से प्यार नहीं था, उसको मुझसे प्यार था, आप मुझको भेज दो, वो फिर भी मुझसे बात करेगी। यमराज जी कहते हैं ठीक है। तो यमराज जी ने उसको वापस भेज दिया। अब शरीर तो था नहीं, आत्मा के रूप में आ गया। 4-5 दिन हो गए थे पधारे हुए, रात्रि में पत्नी सो रही थी। जैसे ही पत्नी की रात में आंख खुली पानी पीने के लिए, तभी क्या देखा, ऊपर पंखा पे पति बैठा है और ऊपर से झांक रहा है। 4 दिन पहले प्राण निकल गए उसके, ऊपर से झांक रहा है, तो क्या होगा। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। पत्नी भागती है ब्राह्मणों के पास, बोले महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मेरे घर पे आके नारायण कवच का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई हवन पूजा करो। बोले क्यों। बोले वो पिंटू के पिताजी पंखा पे बैठे थे रात में। बोले वो तो चले गए। बोले चले गए लेकिन अब भी बैठे हैं। तब वो रोता रोता यमराज जी के पास जाता है, बोले सारा संसार झूठा है, मेरी पत्नी अब मुझे देख के डर रही है। सूरदास जी कहते हैं तभी तक अच्छे लगते हो जब तक जिंदा रहते हो, मृत्यु के बाद कई बार तो शव को देखने में भी डर लगता है। भाई लोग सब जाते हैं शमशान घाट, वहां पर देखो कितना भी सुंदर शव हो, कितना भी सुंदर वो व्यक्ति हो, लेकिन जब वो शव बन जाता है ना तब सुंदर नहीं लगता। उसको देख के हल्का हल्का भय सबको लगता है, कहीं उठ नहीं जाए, कहीं उसका हाथ वाथ खड़े हो गए तो महाराज सब भाग जाए उसको छोड़ छाड़ के। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। वास्तव में तुमसे डर लगता है सबको, तुमसे निडर कब थे सब, जब तुम्हारे भीतर वही परम तत्व भगवान थे। जिस दिन वो त्याग कर देते हैं उस दिन तुम भी भयभीत हो जाते हो। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है हमारे भीतर बैठा हुआ चैतन्य चित्त, जिसकी वजह से सबने तुमको स्वीकार किया है। जिस दिन वो चैतन्य चला जाएगा सारे अपने ही तुमको अस्वीकार कर देंगे। और भगवान का तीसरा रूप क्या है, आनंद। सत, चित और आनंद, भगवान का तीसरा रूप है आनंद। आनंद क्या है बंधु। व्यक्ति धनवान होने के बाद क्या करता है, अपने अनुसार घर बनवाएगा, अपने अनुसार जगह खरीदेगा, अपने अनुसार गाड़ी लेगा, अपने अनुसार बेड लगवाएगा, अपने अनुसार पंखे लगवाएगा, अपने अनुसार लाइट लगवाएगा, अपने अनुसार सारी क्रियाएं करता है, फिर उसमें सुखी होता है। अपने अनुसार करने के बाद उस व्यवस्था में सुखी होना यह सुख है। लेकिन अपने अनुसार स्थिति ना हो वहां पर भी जब हम प्रसन्न होते हैं उसको आनंद कहते हैं। जैसे कि अब कथा सुन रहे हो आप लोग, कथा में नीचे फर्श पर बैठे हो, पीछे कमर टेकने के लिए किसी के पास कोई मसनद नहीं है, बढ़िया बैठने के लिए व्यवस्थित सोफा पे कुछ लोग बैठे हैं, बाकी नीचे बैठे बेचारे तो ऐसे ही बैठे हैं, कोई यूं बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई कैसे, सब लोग बैठे हैं। इस अव्यवस्था में बैठने पर भी आप लोग अभी अगर कोई शीशा मंगा करके अपना चेहरा देखोगे तो आप सब लोगों के चेहरे पे जो ये प्रसन्नता इस वक्त दिख रही है, इसी को ही आनंद कहते हैं। ये सुख नहीं है। हम शादियों में जाते हैं, सांसारिक क्रियाओं में जाते हैं, वहां हमको सुख मिलता है, लेकिन जब भगवत सम्मिलित किसी क्रिया में जाते हैं तो वहां आनंद की प्राप्ति। ददरहुआ में मंगलवार के दिन लाखों लोग जाते हैं, लाइन में लगे महाराज, रेला आगे से पीछे, पीछे से आगे, जो धक्का पड़ता है। अभी तो चलो सर्दियों का समय है, थोड़ा इतना ज्यादा अनुभव नहीं होता। गर्मियों में, जेठ के महीना में आदमी अंदर प्रवेश करता है, निकल के आता है तो बाल अस्त व्यस्त, पूरे कपड़े गीले,
ऐसी स्थिति में भी आता है, लेकिन उससे पूछो कैसे भैया, अरे बहुत बड़े, बस जैसे भी हैं दर्शन हो गए हनुमान जी के, बस उसी से प्रसन्नता है। वो कितना भी कष्ट में हो, लेकिन हनुमान जी के सामने जाते ही, एक झलक मिलते ही उसके चित्त को परम शांति मिलती है, वही आनंद है। भगवत कथा सुनने में, भगवत दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, भगवत दर्शन भगवत कथा में आनंद प्राप्त होता है। सुख में और आनंद में दूसरा अंतर यह है, ग्वालियर में एक बड़े प्रसिद्ध हलवाई हैं, बहादुरा के लड्डू लोग लेके आते हैं महाराज वृंदावन, जब आते हैं कोई, महाराज लड्डू खाओ, तो लड्डू एक खाने में क्या लगता है, सुख मिलता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, सुख में और आनंद में अंतर क्या है। मुख में जाते ही वो लड्डू घुल जाता है, तो एक लड्डू खा लिया, ज्यादा अच्छा लगेगा 2 लड्डू खा लोगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा 3 लड्डू खा लोगे। लेकिन यदि आपसे कोई कहे चौथा लड्डू खा लो, बोले भैया बस अब मन नहीं है, बोले अरे खा लो, अरे मन नहीं, अरे नहीं खा लो, तो चौथा भी खा लोगे। लेकिन कोई 5वां प्रस्तुत करे तो क्या होगा, भैया अब मत देना मेरे को। बोले क्यों, तुमको तो बहुत अच्छे लगते हैं बहादुरा के लड्डू, तुम तो खाते हो। अरे अच्छे लगते हैं, 1-2 ही अच्छा लगता है, 5-6 अच्छे थोड़ी लगते हैं। कहने का अभिप्राय, सांसारिक वस्तु का जितना भोग करते जाओगे, प्रत्येक भोग में उसका सुख कम होता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वही वस्तु जो आपको बहुत सुख दे रही थी, वही वस्तु आपको अत्यंत दुख देने लग जाएगी। अरे महाराज 6-7 लड्डू खा लिए ना यदि आपने, और 8वां लड्डू कोई जबरदस्ती आपको खिलाने लगा, तो आप कहोगे प्राण ले लो हमारे, लेकिन हम खाएंगे नहीं, हैं? वमन करना मंजूर है, लेकिन लड्डू नहीं खाएंगे। सांसारिक कोई भी वस्तु हो, सांसारिक कोई भी भोग की वस्तु हो, उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसका एक दायरा होता है, उससे अधिक मिलने पर वही दुख देने लगता है। लेकिन कथा की कोई लिमिट नहीं होती, कथा का कोई दायरा नहीं होता, दर्शन का, भगवत कृपा का कोई दायरा नहीं होता। जितनी भगवत कृपा हो, जितना भगवत दर्शन हो, जितना भगवत कथा का श्रवण हो, उतना आनंद मिलता है। इसी को आनंद कहते हैं। भगवान का रूप क्या है, आनंद। इसलिए हम लोग गाते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। नंद घर लाला भयो, नंद घर कृष्ण भयो, कन्हैया भयो नहीं गाते, नंद घर आनंद भयो। ये आनंद भगवान का स्वरूप है। वैसे कोई कहे गांव में घूम आओ तो हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आज शोभा यात्रा थी तो सब लोग घूम रहे थे, बिना चप्पल के घूम रहे थे, बिना पादुका के घूम रहे थे, पसीना आ रहे हैं फिर भी घूम रहे थे, भूख लग रही है फिर भी घूम रहे थे, धूप लग रही है फिर भी घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि भागवत जी की शोभा यात्रा है, इसलिए वही गांव की परिक्रमा आनंद दे रही थी। जो सहज करने में भी हमको अच्छी नहीं लगती, वो आज सुख दे रही थी, वो आज आनंद दे रही थी, क्योंकि ठाकुर जी मिल गए। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है। और भगवान के कर्म क्या है, 3 रूप हैं, 3 काम हैं ठाकुर जी के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, 3 काम कौन कौन से हैं? पहले तो संसार को बनाना, पहला काम। दूसरा संसार का पालन करना, दूसरा काम। और तीसरा संसार को ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना। ये 3 काम है भगवान के। पहले तो सृष्टि का सृजन करेंगे, फिर उसका पालन करेंगे, अंत में उसका संहार कर देंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और तीसरी बात, भगवान का गुण क्या है? रूप 3, कर्म 3, गुण भी 3। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप किसको कहते हैं? ताप मतलब दुख। 3 प्रकार के होते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक दुख क्या होता है? बहुत जोर से बारिश हो जाना, फसल बर्बाद हो जाना, यह आदिदैविक दुख है, देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। भौतिक दुख क्या है? किसी से आपको पीड़ा हो जाए, सामने वाला आपसे अपशब्द बोल दे, आपका गलत कर दे, इस प्रकार की पीड़ा, ये आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, स्वयं से ही दुखी हो जाना, खुद को पीड़ा हो जाना, बुखार हो जाना, जुकाम सर्दी, टेंशन हो जाना, ये आदि भौतिक दुख है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख हैं। 3 ही दुख होते हैं संसार में, चौथा दुख होता नहीं है। संसार में सब व्यक्ति दुखी हैं, या तो दैविक दुखी हैं, या तो भौतिक दुखी हैं, या आध्यात्मिक दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी नाम के दास। सब दुखी हैं संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। पर इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। साइकिल पे चलने वाले को लगता है मोटरसाइकिल वाला बढ़िया है, मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाला बढ़िया, गाड़ी वाले को लगता है हवाई जहाज वाला बढ़िया, हवाई जहाज वाले को लगता है चार्टर प्लेन वाला बढ़िया। सबको एक दूसरे के सुख दिखाई देते हैं। अरे तुम्हारे पास जो है उसमें सुखी रहो, तुम्हारे पास जो है उसमें प्रसन्न रहो। इतने दूसरों के सुख को देख करके दुखी मत रहो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना प्रसन्न क्यों है? मतलब दूसरे की चेहरे की मुस्कुराहट हमारा दुख का कारण बन जाती है। वो इतना खुश क्यों हो रहा है, इतना खिलखिला क्यों रहा है? भगवान करे आ गया को नाली में पाम चलो जाए, पाम टूट जाए, ऐसा भाव रखते हैं हम लोग। 3 प्रकार के दुख हैं, सबके जीवन में दुख हैं। और बंधुओं एक बात कहें, पता है पृथ्वी को भागवत में एक नाम से पुकारा गया है। एक नाम है पृथ्वी का, क्या नाम है? दुखालय। क्या नाम है? जोर से कहो, दुखालय। बताओ भोजन कहां किया जाता है? भोजनालय। पुस्तक कहां पढ़ी जाती है? पुस्तकालय। विद्या कहां पाई जाती है? कार्य कहां किए जाते हैं? और दुख कहां पाए जाते हैं? दुखालय। अब कोई कहे कि भोजनालय से पुस्तक ले आओ, विचित्र लगता है ना। अरे भोजनालय में भोजन मिलेगा, पूरी सब्जी दाल चावल मिलेंगे, पुस्तक थोड़ी मिलेगी। कोई कहे पुस्तकालय में से कचौड़ी ले आओ, विचित्र है ना। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? दुखालय में सुख खोज रहे हैं। सुख नहीं है यहां पर। और सुख है तो केवल एक ही जगह पे है। कहां पे? हमारी कथा में है, ठाकुर जी के दर्शन। इस वक्त भिंड में सबसे ज्यादा सुखी लोग यहां बैठे। क्यों? कथा सुन रहे हैं, परम आनंद में है, परम उत्साह में है, परम प्रसन्नता में है। ये सुख है। भगवत कथा, भगवत कृपा ये सुख प्रदान करती है। भगवान के 3 गुण हैं कि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से ग्रसित जो लोग हैं उनको सुख प्रदान करते हैं। अच्छा बंधुओं एक बात कहें, भगवान की सानिध्य में आने के बाद, भगवत कथा सुनने के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है। आपको लगता हो ददरुआ धाम वाले महाराज जी बड़े सुखी हैं, ये इंद्रेश जी महाराज कथा कर रहे हैं बड़े सुखी हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आदि ये सब सुखी हैं। सुखी कोई नहीं है संसार में। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख तो है ही है। किसी का भी जीवन उठा के देख लेना, कोई सुखी नहीं है संसार में। तो फिर हम कथा क्यों सुनते हैं? तो फिर हम भक्ति क्यों करते हैं? तो फिर हम ठाकुर जी के शरण में क्यों जाते हैं जब दुखी रहना है? तो भगवत शरण में जाने से दुख दूर नहीं होंगे, भगवत शरण में जाने से दुखों से जूझने का बल मिलेगा केवल। ऐसा नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में दुख नहीं था। अरे कहां तक कहे महाराज, गोस्वामी जी ने अपने मन से मानस को रचा, रामचरित्र मानस की रचना की। और जब मानस की रचना की थी ना, पूरा विश्व विरोध में आ गया था तुलसीदास जी के। काशी के विद्वानों ने तो रामचरित्र मानस को कह दिया कि भाई ये इतनी इतनी छोटी और इतनी साधारण भाषा है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस गली से निकल जाते थे, जिस स्थान से निकल जाते थे, लोग हास परिहास करते थे। लेकिन गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो गए कहां? काशी विश्वनाथ के पास। और विश्वनाथ के पास जाकर के अपनी मानस को अर्पित कर दिया और कहा कि मैंने दुनिया को खुश करने के लिए मानस की रचना नहीं की। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने खुद को प्रसन्न करने के लिए इस मानस की रचना की है। लेकिन विद्वान लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे। इससे मुझको चिंता हो रही है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। इसके लिए केवल हे शंभु, हे शिव, आप मुझे किसी भी प्रकार ये बताइए कि मैंने सब उचित लिखा है ना? मैंने राम जी का जो चरित्र यहां लिखा है वो अच्छा तो है ना? और सारे ग्रंथों के साथ मानस को काशी विश्वनाथ के पास में रख दिया गया। रात्रि में किवाड़ बंद कर दी गई और जैसे ही मंगला के दर्शन के लिए
2:30 बजे काशी विश्वनाथ के कपाट खोले गए तो सारे ग्रंथ नीचे थे और सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा था। और उस केवल रामचरितमानस रखा नहीं था, भगवान शिव ने अपने हस्ताक्षर किए रामचरितमानस पर। और भगवान शिव के हस्ताक्षर क्या हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। ये 3 शब्द साधारण नहीं है। इन 3 शब्दों को हम लोग गाते हैं और सुनते हैं, ये कोई साधारण, ये भगवान शिव ने मानस पर लिखे हैं। हे तुलसीदास, तुमने जो लिखा है वो सत्यम, परम सत्य है। हे तुलसीदास, तुमने जो लिखा है वो परम शिवम, शिवम शिव। शिव शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, लाभकारी। तुमने जो लिखा है इसको सुनने से लोगों का लाभ होगा, शिवम। और तुमने जो लिखा है अति सुंदरम, बहुत सुंदर है। महादेव ने स्वीकार किया। और जब महादेव ने स्वीकार किया उसके बाद तुलसीदास जी किसी को दिखे नहीं, फिर तब मानस की महिमा हुई और पूरे विश्व ने मानस को स्वीकार किया। इसलिए भैया, ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद दुख दूर नहीं होंगे। ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद दुखों से जूझना सीख जाओगे, लड़ना सीख जाओगे, उनसे युद्ध करना कैसे है ये सीख जाओगे। दुख तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, ये तो गांठ बांध के रख लो। महाराज, कर्म की गति इतनी भयंकर है कि जब भगवान के पिताजी नहीं छोड़े तो हमको क्यों छोड़ेगा कर्म। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी महाराज श्री दशरथ जी, दुखों ने जब दशरथ जी को नहीं छोड़ा तो वो हमको क्यों छोड़ देंगे। राम जी के वनवास पर दशरथ जी को भी वह शोक का अनुभव करना पड़ा था, तो वो शोक अनुभव हमको भी करना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं, कर्म गति तारे ना ही तरे। कर्म गति कभी तारने से डरती नहीं है। बस इतना हो जाएगा, ठाकुर जी की शरण में जाने से दुख तो जीवन में आएंगे लेकिन उनका अनुभव इतना नहीं होगा। हमारे ब्रज में गाते हैं, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। करताल बजा के ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करताल बजा के गाओ भाव से। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में
विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। महाराज मीराबाई को मारने के लिए उनके परिवार के लोगों ने क्या नहीं किया, विष भेज दिया, जाओ जाकर के मीरा को पिला दो। मीराबाई को जैसे जाके दिया, मीराबाई बोली क्या है ये? बोले तुम्हारे ठाकुर जी का चरणामृत है। मीराबाई बोली चरणामृत तो सफेद होता है, लेकिन ये तो काला काला है। बोले तेरा कन्हैया काला है ना, उसको स्नान करा के लाए, इसलिए चरणामृत भी काला हो गया है। जैसे ही सुना मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, तुरंत मुख से लगा करके विष को पी गई। इतने विश्वास से पान किया विष का कि वो विष कंठ में जाते ही चरणामृत बन गया, और मीराबाई का बाल बांका भी नहीं कर पाया। तो दुख मीराबाई के जीवन में भी आए, दुख सूरदास, तुलसीदास, जितने भक्त सबके जीवन में आए, लेकिन अपने दुखों से कभी परेशान नहीं हुए कोई, क्योंकि ठाकुर जी साथ में थे, ठाकुर जी विद्यमान थे। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधारमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधारमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। विपदा तो जीवन में आएगी, दुख तो जीवन में आएगी, वो कभी जाएगा नहीं। और एक बात और कह दें आपसे निवेदन करके, थोड़ी अटपटी है लेकिन वास्तविक है, कि ठाकुर जी से या किसी भी देवी देवता से या किसी भी पूजा से या किसी भी अनुष्ठान से ये कामना मत करना कि हमारे दुख दूर हों। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, कष्ट जो है ना वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। थोड़ी बहुत देर और कथा कह के फिर हम विश्राम कर रहे हैं। अभी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो विपत्तियां आती हैं, जो आपत्तियां आती हैं, वो या तो इस जन्म का या फिर पूर्व जन्म का या फिर हमारे किसी ना किसी कृत्य का, हमारा कर्म ही लौट करके आया है हमारे पास। और जब ठाकुर जी हमारे कर्मों को हमसे भोगवाते हैं, इसका मतलब यह है कि उस कर्म को भोग करके हम संसार से निवृत्त हो रहे हैं, अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाओगे, अपने उस प्रारब्ध से बच जाओगे, निकल जाओगे। यदि भोगा नहीं ना उसको, तो उसको भोगने के लिए मानव शरीर त्याग के फिर तुमको ना जाने कितनी योनियों में वो दुगना होकर के उसको भोगना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, और ठाकुर जी यदि इस शरीर से प्रारब्ध भुगवा देना, तो इसका मतलब यह समझ लेना कि ये हमारा अंतिम जन्म है। जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, सबको इस शरीर से भोग लो, भोग करके सबको नष्ट कर दो और यहां से प्रस्थान कर जाओ। एक भक्त को बहुत गंभीर रोग हो गया एक बार। इतना गंभीर रोग हो गया कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, बिस्तर पर पड़े पड़े अपने मलमूत्र आदि का त्याग कर रहा था वो भक्त। तो उस भक्त की इस पीड़ा को देख करके देखा भगवान ने कि इसके कोई मलमूत्र को साफ करने वाला भी नहीं है इसके पास में। तो भगवान रूप बदल करके आ गए और हाथ में जल लेकर के उसके पूरे शरीर को पोंछने लगे। भक्त ने नेत्र खोल करके देखा कोई बालक मेरे हाथ पांव पोंछ रहा है, मेरे मलमूत्र को साफ कर रहा है। उसको लगा कि कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ करके कहा, आप ठाकुर जी हो ना? इतने में बालक में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, हाँ हम ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। बोले, आप भगवान होकर के, इतने पवित्र होकर के, इतने समृद्ध होकर के मेरे 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 मलमूत्र को साफ करने आए हो? भगवान बोले, क्यों, तुम भक्ति ही सेवा करना जानते हो, हम भगवान सेवा करना नहीं जानते? हम भी सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा हम भी करते हैं। भक्त ने बहुत अच्छी बात कही। बोले, प्रभु आपको मेरी सेवा ना करनी पड़े ऐसा कुछ कर दो ना। भगवान बोले, ऐसा क्या करें? बोले, मेरी पीड़ा दूर कर दो। मुझको जो रोग हो गया है, मुझको जो पीड़ा हो गई है, मुझको जो अंदर दिक्कत हो गई है, इसको दूर कर दो, मुझे सही कर दो। आप तो सर्वसमर्थ हो, भगवान हो, आपको मेरी सेवा करनी ना पड़े इसके लिए मेरे रोग को दूर कर दीजिए ना, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले, नहीं, स्वस्थ नहीं करूंगा। क्यों? बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू इस संसार के भव बंधन से जल्दी मुक्त हो, और उसके लिए तेरे जितने प्रारब्ध कर्म हैं उनको तू भोग ले। यदि तूने कहा कि भाई मेरे प्रारब्ध कर्मों को अब मुझसे दूर कर दो, मेरे कष्टों को दूर कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, तो तेरे प्रारब्ध के कर्म तो रह जाएंगे ना, और यदि वो रह गए तो उनको भोगने के लिए तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए एक ही जन्म में सारे प्रारब्ध दुखों को ठाकुर जी यदि भुगवाने लग जाएं तो समझना अब जल्दी हमारी छुट्टी होने वाली है पृथ्वी से। हनुमान जी महाराज से जाकर के, कभी भी रघुनाथ जी से जाकर के, देवी मैया से जाकर के, हमारे वृंदावन बिहारी लाल से जाके कभी ये मत कहना कि हमारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी से कहना, प्रभु जीवन में जो प्राप्त होगा सब सहने की सामर्थ्य प्रदान कर दो। बस दुखों से लड़ना कैसे है, दुखों को जूझना कैसे है, ये कृपा कर दो। दुख दूर करने की कभी कामना मत करना। बल्कि आज कथा में आपने ये बात सुन ली, अब देखना कल से यदि कोई जीवन में कष्ट आ भी जाएगा ना तो आप हंस जाओगे, अच्छा भगवान मुझको मुक्त कर रहे हैं, भगवान मुझको निवृत्त कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई आपने बालक को विद्यालय भेजा, और बालक विद्यालय जाके अध्यापकों से कह रहा है कि मुझको पढ़ा दो, लेकिन मेरी परीक्षा कभी मत लेना, मेरे एग्जाम कभी मत लेना।
बिना एग्जाम किए, बिना परीक्षा दिए मुझको पास कर दो। तो विद्यालय में यह काम तभी हो सकता है जब आप पैसे दोगे। लेकिन पैसा देकर के बच्चे को यदि विद्यालय में पास आपने करा भी दिया, टॉप उसको करा भी दिया, उसका भविष्य अच्छा नहीं बन पाएगा। उसका भविष्य उज्जवल कब बनता है? जब वो विद्यालय में पढ़ के परीक्षाएं देता है और परीक्षाओं में मेहनत करके जब आगे की कक्षा में पहुंचता है, तब धीरे 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 एक दिन उसका उज्जवल भविष्य होता है। बिना परीक्षाओं के कभी किसी का उज्जवल भविष्य हुआ नहीं। और यदि कोई धन देकर के, पैसा देकर के परीक्षाओं में पास होकर के यदि उज्जवल भविष्य की कामना करे, तो एक दिन पहुंच तो जाएगा उज्जवलता में, लेकिन गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इसीलिए भैया ये संसार भी एक विद्यालय है, और विद्यालय में हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हमारा पृथ्वी पर हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सीखते 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 जब विपत्ति जीवन में आती है तो उसको परीक्षा के रूप में लो कि ये मेरी परीक्षा हो रही है, मेरी परीक्षा, मेरे पति की परीक्षा, मेरे परिवार की परीक्षा। उस परीक्षा से घबराओ मत, उस परीक्षा में हार मानो मत, उस परीक्षा से मुंह फेरो मत। डट करके ठाकुर जी का स्मरण करे, उस परीक्षा का पालन करो, परीक्षा को दो, तभी तो आगे की श्रेणी में पहुंचोगे। और एक बात और कह दें, जितनी परीक्षाएं पास करते जाओगे, अगली परीक्षा पिछली वाली से कठिन आने वाली है, ये और याद रखना। अब हर बार ABCD-EFG थोड़ी पूछेंगे, हर बार 1 2 3 4 100 तक गिनती सुनाओ, यही थोड़ी पूछेंगे। एक समय आएगा तब कहा जाएगा 80 का पहाड़ा सुनाओ, हाँ भाई 90 का पहाड़ा सुनाओ, सुनाना पड़ेगा। हर बार 2 एकम 2 से कम थोड़ी चलेगा। हर बार परीक्षा थोड़ी तगड़ी आने वाली है, और ये परीक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन इस परीक्षाओं से कभी हारना नहीं, इन परीक्षाओं से कभी मुख फेरना नहीं, इन परीक्षाओं को डट करके इनका सामना करते हुए इनको पूर्ण करना। देखना एक दिन आप अपने इस संसार रूपी विद्यालय में प्रथम श्रेणी को प्राप्त हो जाओगे, और फिर ठाकुर जी स्वयं वैकुंठ रूपी उपहार तुमको प्रदान करेंगे। आप कहोगे महाराज जी आपके पास कोई प्रमाण कि संसार रूपी विद्यालय में कोई प्रथम आया था, कोई द्वितीय श्रेणी पे आया था, किसी ने संसार रूपी सागर को पार करके और जो है उज्जवल भविष्य की उज्जवलता को प्राप्त किया था? हाँ, प्रमाण के रूप में यदि पूछोगे, स्वामी विवेकानंद इस संसार रूपी भवाटवी के परीक्षाओं को ऐसा पार किया कि आज स्वामी विवेकानंद जो कह के गए ना, उनको सुनकर के, उनको पढ़ करके लोग अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस, अरे कहां तक जाओगे? आद्य गुरु शंकराचार्य, श्री माध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, अष्टावक्र, पाणिनीय, वेदव्यास, किन किन के नाम बताएं? तुलसीदास, कलयुग में आ जाओ, तुलसीदास, रैदास, कुंभनदास, सूरदास, मीराबाई, सक्कूबाई, कितने नाम। ये सब वो हैं जिन्होंने अपनी जीवन रूपी परीक्षाओं को पार किया और डट करके पार करके ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त किया। आज तक इनका नाम गाया जाता है, आज तक इनके नाम से लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कबीरदास कभी स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन कबीरदास के कहे गए दोहों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं बच्चे। मीराबाई की सुंदर लेखनी पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं, कथा कर रहे हैं लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन रूपी परीक्षा को पार किया। तो पूरी बात की एक बात कहने का अभिप्राय केवल इतना कि जीवन में कभी कष्ट ना आवे ऐसी कामना मत करना। कष्ट तो आएगा, पर उसको ठाकुर जी को प्रणाम करके, स्वीकार करके, डट करके उसका सामना करो। वो परीक्षा है। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। यहां 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों की व्याख्या की गई। भागवत के मंगल महात्म्य में आगे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की पीड़ा को दूर करने के लिए नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास गए और सनत कुमारों से पूछा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दोनों तीनों कैसे प्रसन्न होंगे। तब सनत कुमारों ने भागवत का आश्रय बताया। बंधु, हम सबके भीतर भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देते।
अब सोचो, भक्ति है मां और उसके बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य जहां पर नहीं होंगे, जहां ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं रहते होंगे, वहां मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आज भक्ति तो है हम सब लोगों के अंदर, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति खुश नहीं है। हम इसलिए उदास होते हैं, हताश होते हैं, निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भक्ति तो है, शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करने वाले ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप कहोगे ज्ञान और वैराग्य क्या है? तो ज्ञान का मतलब मैंने पहले ही कहा, ज्ञान का मतलब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत पोथियां पढ़ लेना, बहुत ज्यादा सुन लेना, बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाना, वही ज्ञान नहीं होता है। विवेक होना ज्ञान है, सही गलत की पहचान होना, और विवेक कथा से मिलता है, सत्संग से मिलता है। तो पहला तो ज्ञान हो और दूसरा वैराग्य हो। वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन गए। अभी दिसंबर में हमारे घर पर परम पूजनीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा हुई थी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात बताई कथा में, वो पूरी एक दोहा जैसा गाया था, वो तो मुझको याद नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं। तो वे कह रहे थे, बोले कि एक ब्राह्मण बोला अपनी ब्राह्मणी से कि मैं तो जा रहा हूं बाबा जी बनूंगा, महात्मा बनूंगा। तो ब्राह्मणी ने एक चौपाई जैसी बोली, वो चौपाई मुझे याद नहीं, लेकिन उसका भाव ऐसा था, अपना घर छोड़ के यदि घर घर मुंह मारना पड़े तो ऐसे बढ़िया तो अपने घर के ही बने रहो। अपना घर छोड़ के यदि घर घर खुद को पुजवाना पड़े तो इससे बढ़िया तो यह है कि अपने घर पे ही पुजवा लो। महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे तो घर घर जाओगे, दूसरों के घर जाके अपनी पूजा करवाओगे, दूसरों के घर का अन्न खाओगे, दूसरों के घर का पानी पियोगे। इससे बढ़िया अपने घर का ही अन्न पानी चलाते रहो। महात्मा बन जाना, वैरागी, विरक्त मतलब सबका त्याग कर देना, विरक्त वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का वास्तविक रूप क्या है? सबका त्याग करना नहीं, सबके संग रहते हुए भी सब में आसक्ति ना होना, यह है वैराग्य। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्याह करेंगे नहीं, हमने तो ब्याह किया नहीं। अब इसमें दो बात होती है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं। वैसे ब्याह तो हमारा भी नहीं हुआ है, होगा जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। लेकिन एक बात कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम ब्याह नहीं कर रहे हैं, हमने ब्याह नहीं किया, हम नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है, असंख्य सुंदरी नारियां मिली तो थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया और किसी से ब्याह नहीं किया और ब्रह्मचारी बने रहे, ये तो है सही बात। और दूसरी बात क्या है, बोले कोशिश तो खूब करी लेकिन कोई टिकी नहीं, किसी ने ब्याह किया नहीं, किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, किसी ने इनके दांत देखे नहीं, किसी को ये सुहाए नहीं। अब 40 साल की उम्र हो गई, ब्याह हुआ नहीं, तो फिर अपने नाम के आगे लिख लिया बाल ब्रह्मचारी। तो दोनों वस्तु हैं। एक व्यक्ति ने तो प्राप्त होने के बाद भी स्वीकार नहीं किया और कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी, वो उचित है। और दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त हुआ नहीं इसलिए वो ब्रह्मचारी बन गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताओ? जिसको प्राप्त हुआ लेकिन उसने स्वीकार किया नहीं। ठीक वैसे ही वैराग्य है। पत्नी से परेशान होकर के, बच्चों से परेशान होकर, परिवार से परेशान होकर छोड़ छाड़ के चले गए, बाबा जी बन गए, ये कोई वैराग्य थोड़ा ही है। वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उनके प्रति आसक्त ना होना, यह वैराग्य है। पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आपका मन विचलित नहीं होता, यह वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हैं और 56 भोग देख करके भी तुम्हारी जीभ में पानी ना आवे तो तुम्हारा व्रत श्रेष्ठ है। लोग रखते हैं व्रत, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, करवा चौथ का व्रत। अब करवा चौथ का व्रत रखती हैं माताएं, तो उस समय घर में यदि कोई भोजन कर रहा हो तो माताएं कहती हैं हमको मत दिखाओ। क्यों? तुम्हारी थाली देख के हमको भूख लगती है। तो आपका व्रत उसी समय टूट जाता है जब किसी को खाते हुए देख के तुमको भूख लग जाए। व्रत का मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपने आप को केंद्रित रखना, अपने आप को संयमित रखना। किसी के खाते हुए देखने पर भी यदि तुम्हारी जीभ में पानी आ रहा है, व्रत उसी समय टूट जाता है। कोई तुम्हारे सामने 56 भोग भी खाए लेकिन फिर भी तुम संयमित होकर देखते रहो, बोले कितना भी खा, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो व्रत है, तो समझना तुम्हारा व्रत उचित है। वैराग्य इसको कहते हैं।
वस्तु का त्याग करना नहीं, वस्तु के सामने होने पर भी उस पर मचलना नहीं, उस पर जीना मचलना, उसके प्रति आसक्त ना होना, वो वैराग्य है। कई महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे केवल पुरुष ही मिलने आना, हम स्त्रियों से मिलते नहीं है, हम स्त्रियों को देखते नहीं है, हम स्त्रियों को दर्शन देते नहीं है। क्यों? भगवान की बनाई हुई कृति है, उनसे इतना बैर क्यों? नहीं, कहीं कोई विकार उत्पन्न हो गया तो इसमें स्त्रियों की क्या गलती? तुम्हारी गलती है। तुम्हारा ही मन में वैराग्य नहीं है, तुम्हारे ही अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे अंदर ही संयम नहीं है। एक हमारे वृंदावन में एक गोस्वामी हुए मीराबाई के समय पर, उन्होंने नियम बनाया कि मैं कभी स्त्रियों से नहीं मिलूंगा, और वृंदावन में रहते थे। मीराबाई संतों के दर्शन करने जाती रहती थी। एक दिन उनके यहां पहुंच गई और उनके सेवकों से कहा कि आपके गुरुजी का हमको दर्शन करना है। तो सेवक बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे गुरुजी स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। अब इसके पीछे बात कितनी भी हो, मीराबाई को आया क्रोध। मीराबाई बोली अच्छा, इस वृंदावन में भगवान कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, ये मुझको आज पता चला। नहीं तो मैंने तो सुना है वृंदावन में सब गोपियां हैं। अरे कहां तक कहें, जब देवादिदेव महादेव भी जब वृंदावन आते हैं तो उनको गोपियां रोक देती हैं। क्या कहती, पहले गोपी बनो। और वही हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बन करके बैठे हैं। बोले यहां पर महादेव भी गोपी बन करके आते हैं और आपके गुरुजी यहां पर पुरुष बन के बैठे हैं। वृंदावन में सब गोपी हैं, पुरुष केवल और केवल कृष्ण हैं, उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है वृंदावन में। ये बात जब सेवकों ने जाकर के गुरुजी को बताई तो गुरुजी की आंखें खुल गई। बोले कि बात तो बिल्कुल सही है, ऐसी युवती का तो मुझे दर्शन करना चाहिए। मैं आज ही अपना नियम तोड़ दूंगा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, ये नियम आज ही तोड़ दूंगा। और कैसे तोड़ूंगा? उसी मीराबाई को देख करके तोड़ूंगा। और गुरुजी गए दौड़े दौड़े और मीराबाई को देख करके अपना नियम तोड़ा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा। अपने मन पर वशीकरण होना चाहिए, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु का त्याग कर देना वैराग्य थोड़ी होता है। वस्तु के सामने होने पर भी उस पर जी ना मचलना, उसके प्रति मन ना आना, यह वैराग्य है। तो भक्ति प्रसन्न कब होती है? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों हृदय में होते हैं। और हम सब लोग ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं। इसलिए नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास गए। सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही भागवत की कथा हुई तो भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान वैराग्य दोनों बिल्कुल पुष्ट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, अच्छे हो गए, आनंदित हो गए। आगे नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, महाराज भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, कृपा कर मुझे बताओ। यहां पर सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। संसार के जितने भी पाप हैं उन सब पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा में आकर के 7 दिन तक कथा बड़े भाव से निष्ठा से सुन ले तो भागवत उसके पापों को नष्ट कर देती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना बंधु, कथा सुनने से यदि पाप नष्ट हो जाते तो सारे चोर चोरी करते और चोरी करने के बाद कथा सुन लेते, डाकू डकैती डालते और जाके फिर सीधे बोलते चंबल में ही है भिंड। अब तो नहीं है, पहले तो होते थे। एक बार हमारे पिताजी बताते हैं कि उनकी कथा कराई किसी ने चंबल की खाड़ी में और 7 दिन तक कथा हुई। तब 7वें दिन पता चला जो यजमान थे वो डाकू थे। पंडित जी को भेजा, बोले जाओ भैया दक्षिणा ले आओ यजमान जी से। तो यजमान बैठे थे कक्ष में, हुक्का रखा था पास में और दुनाली बगल में रखी थी। पंडित जी गए, बोले कि कथा हो गई अब दक्षिणा आदि। तो पंडित जी आपके जितने भी ये सब लेके आए हो ना अपनी पोथी ग्रंथ आदि, ये हमने चुराए नहीं है, रखे नहीं, यही दक्षिणा है तुम्हारी। जैसे आए हो वैसे चले जाओ लौट करके। जितने वस्त्रों में आए उतने। बहुत पुरानी बात बताते हैं पिताजी,
बोले हम छोटे से थे तब हमारी कथा हुई थी, तो 7वें दिन पता चला कि कथा कराने वाले डाकू थे। तो ऐसी स्थिति फंस जाती। तो भैया अगर कथा पाप मुक्त करने वाली है तो फिर तो ये तो सारे पापियों का केंद्र गढ़ हो जाएगा। पापी पाप करेगा, जाके कथा सुन लेगा। ऐसी गंगा के लिए कहते हैं गंगा पाप निवृत्त करती है, तो सबसे ज्यादा चोरी करने वाले तो हरिद्वार में होने चाहिए, दिन रात चोरी करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। इसका पूरा भावार्थ क्या है? बंधुओं, भागवत पाप निवृत्त करती है, गंगा पाप निवृत्त करती है, लेकिन कब निवृत्त करती है यह समझने की बात। व्यक्ति जानता है कि मैं कितना पापी हूं, मैंने कितने पाप किए हैं, अपने सब पापों का स्मरण करके और जैसे ही भागवत कथा में प्रवेश करे, भागवत जी की पोथी को देख करके प्रणाम करते हुए कहे कि मैं सिगरेट पीता हूं, तंबाकू खाता हूं, दूषित भोजन करता हूं, इसका मैंने इतना धन मार लिया, उससे मैंने ईर्ष्या करी, उसके साथ गलत किया, ये सब पाप मेरे जीवन के हैं। हे भागवत जी, मैं आपसे प्रार्थना करके निवेदन करता हूं, आप मेरे पापों को निवृत्त कर दो। मैं आपको वचन देता हूं, जीवन में फिर दोबारा कभी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। जब ये संकल्पित होकर वचन भागवत जी को दोगे, तब भागवत तुमको पाप निवृत्त करेगी। गंगा जी में स्नान करने से पूर्व गंगा जल हाथ में लेकर के गंगा जी से कहो, हे गंगा मैया, आप मां, मेरे सब पापों को आप निवृत्त कर दो, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। तब गंगा में प्रवेश करोगे, ये वचन दे करके तब गंगा पाप निवृत्त करेगी। क्यों? क्योंकि यदि गंगा में आपने प्रवेश किया और कह दिया कि मैं वचन देता हूं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, और गंगा ने तुमको पवित्र कर दिया, और उसके बाद यदि तुमने कोई पाप किया तो पुराने पाप तो लौट के आएंगे ही आएंगे, नए पाप भी गुणा 100 से होकर के लगेंगे तुमको। इसलिए मैं तो कथा में पहले कह देता हूं, भाई जो पाप निवृत्त नहीं हो सकता वो चुपचाप चला जाए उठ के यहां से, क्योंकि यहां सुनने के बाद में यदि आपने वही पाप किया, अभी तक तो वो थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन बाद में गुणा 100 से होकर के लगेगा, गुणा 1000 से होकर के लगेगा। हमारे यहां संकल्प की विधा है। हाथ में जल देंगे, चावल रखेंगे, दक्षिणा दे देंगे और कहेंगे संकल्प लीजिए। संकल्प की विधा क्या है कि मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं आज के बाद ऐसा ऐसा नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो जल है हाथ में, मैं प्यासा मरूंगा, अन्न है हाथ में, मैं भूखा मरूंगा, धन है हाथ में, यदि मेरी मृत्यु हुई, यदि मैंने ऐसा किया तो मैं लक्ष्मीहीन होकर के मरूंगा। इसलिए भैया जब तक संकल्पित नहीं होगे तब तक गंगा और भागवत ये दोनों आपको पाप निवृत्त नहीं करेंगे। पहले संकल्प लो। हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, तब आओ कथा में, कथा आपको पवित्र कर देगी, आपके सारे विकारों को नष्ट कर देगी। संकल्पित होए तो सही व्यक्ति। कई तो डर के मारे संकल्प नहीं लेंगे, नहीं हम छोड़ ही नहीं सकते भाई, काहे को संकल्प करवा रहे हो, हमसे होगा ही नहीं। तो कितने भी पाप हों, व्यक्ति संकल्पित होकर कथा में बैठ जाए तो भागवत की जिम्मेवारी है उसको पवित्र कर देगी। नारद जी महाराज ने कहा, क्या महापाप करने वाले लोग भी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? तो महापाप कौन कौन से? तो 10 प्रकार के महापाप होते हैं। उनमें गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि आदि है, लेकिन उसमें एक बड़ा विशिष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने बच्चे बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना। मातृ पितृ दूषकान, माता पिता से द्वेष करने वाले लोग ये महापाप कर रहे हैं। ऐसे महापापी लोग भी यदि कथा में जाकर के बैठ जाएं तो कथा उनको भी पवित्र कर देती है। नारद जी बोले, आपकी सारी बात स्वीकार है, लेकिन ये वाली बात मुझे स्वीकार नहीं है। माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी पवित्र नहीं हो सकता। भागवत जी उसको कैसे पवित्र कर देती हैं? तब यहां पर कथा सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधुली उनकी बेटी थी, पत्नी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। सबने कथा सुनी है आत्मदेव की। आत्मदेव वन में जाकर के प्राण त्यागने लगे, तब संत ने कहा कि अरे प्राण मत त्यागो, ये लो फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। अच्छा एक बात कहूं बंधुओं, भगवान यदि आपकी मन वांछित वस्तु आपको दे देते हैं तो यह भगवान की कृपा, लेकिन भगवान आपको मन वांछित वस्तु यदि नहीं देते हैं तो यह भगवान की अति कृपा। क्यों? क्योंकि मां, बच्चा कहता है कि मां मुझे पेप्सी पीनी है, तो मां यदि बच्चे को मांगने पर पेप्सी पिला देती है तो कई लोग क्या सोचते हैं, ये मां की गलती है, बच्चा ने मांगी और उसको तुरंत दे दिया। लेकिन बच्चा कहे मां मुझको पेप्सी पीनी, और मां धरे 2-3 गाल पे धर के कहे दूध पी, तेरे लिए दूध है, दूध को पियो, छाछ पियो, दही पियो,
तो ऐसे में सब लोग क्या कहते हैं, हाँ नहीं माँ अच्छी है, कम से कम पौष्टिक चीज देती है। ठीक उसी प्रकार हमने जो चाहा ठाकुर जी ने हमको दे दिया, इसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना। लेकिन हमने जो चाहा ठाकुर जी ने जो नहीं दिया, इसमें अति कृपा समझना। किस भाव से कि हमने जो चाहा ठाकुर जी ने वो नहीं दिया, ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच रखा है वो मिलेगा, इसलिए नहीं मिला। एक व्यक्ति, मेरी कथा में हमने 4 धामों में कथा की। द्वारिका से कथा शुरुआत की, उसके बाद जगन्नाथपुरी में की, फिर रामेश्वरम में की और बद्रीनाथ में तो हर साल करते हैं। तो एक व्यक्ति ने हमारी 4 धामों में कथा सुनी। तो जब रामेश्वरम में मेरी कथा हुई, मतलब 4 धाम की कथाओं की पूर्ण आहुति हो रही थी, 4 धामों की कथाएं पूर्ण हो रही थी, तो वो व्यक्ति मुझसे मिलने आया। मैंने, और भाई कैसे, सब ठीक? बोले सब बढ़िया। मैंने आपके साथ 4 धाम किए महाराज जी, द्वारिका में भी कथा सुनी, बद्रीनाथ में भी सुनी, जगन्नाथपुरी में भी सुनी, और अब रामेश्वरम में मेरे 4 धाम पूरे हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले लेकिन महाराज जी मेरे साथ एक घटना हुई 4 धामों में। मैंने कहा क्या? बोले 4 धामों में मेरे पांव में फ्रैक्चर हुआ। द्वारिका में भी मैं रिपट गया था तो मेरे पांव टूट गया था, बद्रीनाथ में मैं गंगा जी में लुढ़क गया, वहां मेरा पांव टूट गया था, और जगन्नाथपुरी में समुद्र में गया तो समुद्र की लहर से मैं गिर गया तो मेरा हाथ टूट गया था, और अभी यहाँ रामेश्वरम आए हैं, मैं वो ऊपर पुल के ऊपर घूम रहा था तो उसमें बड़ा गड्ढा हो रहा था, वहां मेरा पैर गिर गया, मेरा घुटना टूट गया। 4 धामों में फ्रैक्चर हुआ मेरे। इसको आप किस भाव में लोगे? भगवान ने मेरे पांव क्यों तोड़े? मैंने कि भैया एक कथा सुनाता हूं। 2 भाई थे एक ही घर में। एक भाई तो बड़ा धर्मावली था और दूसरा भाई डकैती, चोरी और सारे गलत काम करता था। एक दिन बड़ा भाई चोरी चकारी करके आ रहा था और छोटा भाई शंकर जी का महारुद्राभिषेक करके आ रहा था, और दोनों भाई आमने सामने आकर के खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? तो बोले जो चोरी करके आ रहा था, जो मारकाट करके आ रहा था, वो तो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उसके पैरों में एक पोटली पड़ी थी, उस पोटली में सोने चांदी हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, जो चोरी करके आया था उसके सामने। और छोटा भाई क्यों रुक गया? बोले जो महारुद्राभिषेक करके आया था वो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके पैर में कांटा लग गया था। बोले वही बात समझ में नहीं आई। बोले वो चोरी करके आया, उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात की पोटली मिली, और वो भाई महारुद्राभिषेक करके आया, उसके पैर में कांटा लग गया। दोनों की स्थिति बिगड़ गई। एक हंसने लगा और एक रोने लगा। एक भाई ने कहा देख मैं चोरी करता हूं, मैं डकैती डालता हूं, मैं इतने गलत काम करता हूं, आज देख मुझे सोने के आभूषणों से भरी हुई पोटली मिली, और देख तू इतनी शंकर जी की आराधना करता, संतों की सेवा करता, तेरे पांव में कांटा लग गया। छोटे भाई को अविश्वास होने लगा कि बात तो बड़े भाई की बिल्कुल सही है। जैसे ही आंसू निकलने लगे इतने में ही आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कह दिया, बोले चिंता मत करो, दुखी मत होना भाई, ये जो तुम्हारा बड़ा भाई आज जिसको पोटली मिली है जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात पड़े हैं, इसकी कुंडली के अनुसार, इसके नक्षत्रों के अनुसार, इसकी जन्म तिथि के अनुसार आज इसको पूरी पृथ्वी का राजा बनना था, परंतु अपने कर्मों की वजह से, अपने दूषित कर्मों की वजह से इसने धीरे धीरे अपने सत्कर्मों को नष्ट कर दिया, और आज पूरी पृथ्वी का नाम बनकर के एक छोटी सी पोटली का राजा बना है। और छोटा भाई के प्रति कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित थी, आज तुम्हारे प्राण निकलने थे, लेकिन तुमने इतना धर्म किया, इतनी शंकर जी की आराधना की, इतना सब कुछ अच्छा किया कि तुम्हारी मृत्यु एक सुई में परिवर्तित हो गई, एक कांटे में परिवर्तित हो गई। मैंने कहा भैया तुम्हारे 4 धाम में यदि पांव टूटे हैं तो इसका तुम यही विचार कर लो कि तुम्हारे पहले धाम में ही प्राण निकलने वाले थे, लेकिन तुम्हारी कथा सुनने से, धर्म कर्म के कार्य करने से केवल तुम्हारे पांव में फ्रैक्चर आया है। इस भाव में इसको स्वीकार करो। तो भगवान यदि मनवांछित वस्तु दें तो ये भगवान की कृपा, और भगवान यदि अपने मन से कुछ दें तो भगवान की अति कृपा, और यदि मन से वो दुख भी दे रहे हैं ना तो उसको भी स्वीकार करो। भगवान यदि पुत्र दें, पुत्री दें तो भगवान की कृपा, और यदि पुत्र पुत्री संतान कुछ भी ना दें तो सत्य बताऊं, नाचना नृत्य करना भगवान की अति कृपा। हम जिस ब्रजधाम से आते हैं, हम जिस ब्रजमंडल से आते हैं, उस ब्रजमंडल के राजा नंद बाबा यशोदा, उनके पुत्र कभी हुआ नहीं था। भगवान जन्मे तो थे देवकी के यहां, लेकिन फिर भी पुत्र बन के आए थे नंद यशोदा के यहां। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जिनके यहां संतान नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके संतान के रूप में स्वयं ठाकुर जी हैं। वो मानते नहीं हैं, इसलिए दुखी रहते हैं।
यदि हमारे परिवार में संतान नहीं है, पुत्र नहीं हो रहा, पुत्री नहीं हो रही, दुखी मत हो। पुत्र नहीं है तो ये विचार करो मुझे पुत्र इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं ही तेरा पुत्र हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान। मुझे पुत्री नहीं हो रही तो भैया शायद किशोरी जी हमारी राधा रानी ये कहना चाहती मैं ही तेरी पुत्री हूं, तो मुझे पुत्री मान, मैं दूसरी पुत्री क्यों दूं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कोसने वाले, पुत्र नहीं होता है तो फिर कोसते हैं, बोले जरूर तुमने कोई अपराध किए होंगे, पाप किए होंगे, इसीलिए पुत्र नहीं। अरे ऐसा थोड़ा ही है। आप क्या कहोगे, नंद यशोदा के यहां कभी पुत्र नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान उनके पुत्र बनकर के आए। इसलिए भैया जीवन में जिस भी वस्तु का अभाव है ना, उस अभाव के स्थान पर भगवान को बैठा दो, सबसे बढ़िया। आत्मदेव के पुत्र नहीं था, रोने लगे, प्राण त्यागने के लिए आत्महत्या करने लगे। तब संत ने फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। आत्मदेव ने पत्नी को फल दे दिया। पत्नी ने सोचा फल खा लूंगी, पता नहीं इससे पुत्र होगा, पुत्र हो जाएगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो फिर जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, अब मुझसे ये सब होगा नहीं। तो फल खिला दिया गाय को, हमारी गाय भी तो बांझ है, गाय को फल खिला दिया। और पति से बोली अब मैं मायके जा रही हूं, फल खा लिया ना, 9 महीने अब मायके में रहूंगी। आत्मदेव बोले ठीक है। अब पत्नी चली गई मायके, मायके में जाके अपनी सहेली को बहुत सारा धन दे दिया और कहा तुम गर्भवती हो ना, तो एक काम करो, अपना पुत्र जब तुम्हारे हो जाए तो इसी पुत्र को मुझे दे देना, मैं घर जाके दिखा दूंगी देखो मेरे पुत्र हुआ है। तुम्हारे 9 पुत्र हैं, 10वां पुत्र मुझको दे देना, इसके बदले धन ले लो। और धुंधुली ने वही किया, अपनी सहेली के पुत्र को ला करके आत्मदेव को दे दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है। अब उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, वीडियो कॉल तो होती नहीं थी कि आत्मदेव जी पूछ लें कैसी हो, कहां हो, क्या कर रही हो। आजकल तो सब पता चल जाता है। 9 महीने बाद आत्मदेव जी इतने खुश हो गए, मेरे पुत्र हुआ है। नामकरण संस्कार हुआ। आत्मदेव जी बोले अपने पुत्र का नाम हम रखेंगे नारायण। धुंधुली बोली नहीं, पुराना नाम नहीं रखेंगे, ये पुराने नाम मत रखो, मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, और बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखना बंधुओं, उनके नाम पर ही उनका भविष्य निर्भर करता है। संतों से पूछ के, वैष्णव जनों से पूछ के। आजकल क्या हो गया, लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी संतों की, बड़ों लोगों की बात मानते हैं। शहरों में एक नया गुरु आया, उसका नाम है गूगल गुरु। लोग उसी से ही पूछते हैं सारी बातें। बच्चे का नाम आया, ब्राह्मण बोले क पे आया, तो क पे बच्चों के नाम बताओ, तो गूगल बताता है ये नाम रख दो, उसको रख देते हैं। नहीं, किसी गुरुजन के पास जाओ और कहो महाराज जी अक्षर ये है, आप कोई नाम बताओ, और फिर गुरु जो नाम बता दे उसको रखो। भविष्य अच्छा होता है बालकों का नामकरण अच्छा होने से। तो धुंधुकारी, इतने में ही महाराज कुछ ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए, बोले आत्मदेव जी बधाई हो। बोले अरे बधाई तो हमने ले ली भैया, पुत्र हुआ। बोले नहीं इसकी नहीं, एक और बधाई। बोले काय की बधाई? बोले आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों के जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा की आपने, एक नहीं 2 पुत्र दिए। अरे सुनो, तुमने पुत्र का नाम रखा ना, अब दूसरे पुत्र का नाम मैं रखूंगा। और दूसरे पुत्र को गौशाला से लाए और उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है गो यानी कि गाय, कर्ण माने कान, गाय जैसे कान बड़े बड़े जिसके हैं उसका नाम गोकर्ण। और गोकर्ण का दूसरा अर्थ होता है गो माने ज्ञान, कर्ण माने कान, जो कानों से ज्ञान की बात ही सुने उसको गोकर्ण कहते हैं। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बहुत सुंदर कथा है। धुंधुकारी दुष्ट हो गया, एक दिन आने पर महाराज चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, वैश्यागमन करने लगा, और तो और माता पिता से तेज आवाज में बात करना तो बहुत दूर की बात, मारने लगा। माता पिता से धन मांगता, माता पिता मना करते तो उनको मारता। और गोकर्ण जी महाराज विद्यालय में रहते थे, गुरुजनों के पास रहते थे। एक दिन पिता ने सोचा कि अब मुझे घर परिवार त्यागना पड़ेगा, और घर परिवार त्याग करके गोकर्ण जी महाराज के पास चले गए। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान उपदेश किया। इसको 2 श्लोकी भागवत कहते हैं बंधु।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव और अभी ददरुआ वाले महाराज जी आए थे, महाराज जी भी उन्हीं से पढ़े, परम पूजनीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। हमारे पूज्य पिताजी और पूज्य महाराज जी दोनों गुरु भाई हैं, एक ही गुरु से पढ़े दोनों। तो रामानुज गुरु जी कहते थे, भैया जिसने ये 2 श्लोक सुन लिए ना, समझ लेना उसने पूरी भागवत सुन ली। सुनने का मतलब समझ लिए। इसलिए हम इन 2 श्लोकों को कह के कथा को फिर आज विराम देते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बात है। पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव जी महाराज बोले, अरे बेटा, ऐसे बेटा से तो मैं बिना बेटे का अच्छा था। ये ऐसा धुंधुकारी जैसा बेटा क्यों आया हमारे घर पर? गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी आपके दुख का कारण बेटा है? बोले हाँ। बोले सामने उस व्यक्ति को देख रहे हो, उसके दुख का कारण उसकी पत्नी है, और उस व्यक्ति को देख रहे हो, उसके दुख का कारण उसका पड़ोसी है। आप संसार में देखने निकलोगे ना, सबसे पूछोगे, सबके दुख के कारण अलग अलग होते हैं। लेकिन पिताजी मन में मेरे बात आती है कि व्यक्ति खुद से दुखी होता है, संसार का कोई व्यक्ति उसको दुखी नहीं करता। और दुख के 2 कारण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आत्मदेव जी बोले कौन कौन से? बोले पहला दुख का कारण होता है अहमता, और दूसरा दुख का कारण होता है ममता। अहमता और ममता, अहमत्व और ममत्व, ये 2 दुख के कारण हैं। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। पिताजी व्यक्ति पहला दुखी कब होता है? जब अहमत्व, अहंकारी होता है, अहंकारी होता है। अहंकारी व्यक्ति को बात बात पर दुख हो जाता है, बात बात पर उसको बुरा लग जाता है, बात बात पर उसको अहम को ठेस पहुंच जाती है। इसलिए सबसे पहले तो इस शरीर पर जो अहंता है इसका त्याग करो। और पिताजी व्यक्ति के दूसरा दुख का कारण होता है ममता। अहमता सदैव खुद में होती है और ममता सदैव अपने संबंधियों में होती है। पिताजी अहमत्व का त्याग करो। इस शरीर के प्रति काय बात की अहमता? हम अभिमान करते हैं किस चीज का? हम बड़े सुंदर हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, हम बहुत अच्छा नाचते हैं, हम बहुत अच्छे बुद्धि वाले हैं, इस बात का अभिमान करते हो। तो फिर एक काम करके देखना, अपने शरीर के ऊपर इतना ही अभिमान है तो आज इसी वक्त अपने शरीर को कह दो कि भाई अब तू जितना बड़ा हो गया इतना ठीक है, इसके बाद अब तेरे को वृद्धावस्था नहीं आनी चाहिए, तेरे सफेद बाल नहीं होने चाहिए, तेरे झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, तुम मोटे मत हो, तुम पतले मत हो, तुम ऐसे ही रहो। शरीर तुम्हारी कभी नहीं मानेगा। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का एक दिन आप मैं हम सब इस स्थिति में आ ही जाएंगे। अभिमान उस शरीर का करो ना जो तुम्हारी माने। शरीर हमारी मानता ही नहीं है। 2 रोटी ज्यादा खा लें तुम्हारा शरीर बढ़ने लग जाता है। हर दिन हम लोग वृद्धावस्था की ओर पहुंचते जा रहे हैं। कभी कानों के पास बाल सफेद हो जाते हैं, डाई लगाए घूमे रहते हैं लोग, मूंछ के बाल सफेद हो जाते हैं, सलून में जा करके कहते हैं भैया इस पर कुछ कर दे, काली काली हो जाएंगे। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, चश्मा पहन लेते हैं, दांत उखड़ जाते हैं तो फिर नकली दांत लगवा देते हैं, छींक आते ही मुंह संभालना पड़ता है दांत नहीं निकल जाए कहीं। कानों से सुनना बंद हो जाता है तो मशीन लगा लेते हैं। पूर्ण प्रयास करते हैं कि हम कैसे भी वृद्ध ना हो, लेकिन ये शरीर रुकता नहीं है। तो जो शरीर तुम्हारे वश में नहीं उस पर अभिमान क्यों? अहमता का त्याग करो पिताजी। और दूसरी बात, ममता का त्याग करो। ममता किसमें होती है? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरी गाड़ी, और कहां तक कहें मेरी भैंस, मेरी गैया, मेरा पड्डा, मेरी पड़िया। ये मेरा 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 मेरा, यही क्या है? ममता। आपने जिसको अपना माना एक ना एक दिन वही दुख देगा आपको।
इसलिए किसी को अपना मत मानो। पत्नी, बच्चे, परिवार, खानदान सब है, ठीक है, आपका ही है, लेकिन अपना मानो मत उसको। इससे फायदा क्या होगा? बोले कभी दुख नहीं देगा वो दुख ऐसा कोई कृत्य भी करेगा ना जिससे दुख हो, आपको होगा नहीं, क्योंकि आप उसको अपना मानते नहीं। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। केवल गोपाल जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है संसार में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई, इसलिए मीराबाई को किसी ने दुखी नहीं किया, कोई दुखी नहीं कर पाया। क्यों? मीराबाई किसी को अपना मानती नहीं थी। और नुक्कड़ पर कोई लड़का खड़े होकर के बीड़ी पी रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान का नहीं है। लेकिन आपके खानदान का कोई लड़का वहां बीड़ी पी रहा हो, आपको रात में नींद नहीं आएगी। बोले अरे बताओ यार, हमारा भतीजा होकर बीड़ी पी रहा है, इतना छोटी उम्र में बीड़ी पी रहा है। क्योंकि आपने उसको अपना माना, इसलिए वो दुख दे रहा है। जिस दिन अपना नहीं मानोगे उस दिन वो दुख नहीं देंगे। इसलिए पिताजी, दुख से बचने के 2 उपाय हैं, अहमत्व और ममत्व, इन दोनों का त्याग करो। अब इस बात पर घर जाके चिंतन करना, बहुत गहरी बात है। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया, आत्मदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद में धुंधुकारी के नाम से गोकर्ण जी ने कथा करी। उस कथा को सुनकर के धुंधुकारी मुक्त हो गया, एक दिव्य देव रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। आज प्रथम दिन था कथा का। हम तो सोच रहे थे 1 घंटा बोलेंगे, 1.5 घंटा बोलेंगे, 3:45 तो बजे ही गए। वही वाली बात है, हम व्यास है ना, जैसे शुगर के पेशेंट को रसगुल्ला मत दिखाओ, नहीं तो उसके जीभ में पानी आ जाएगा। हम व्यास हैं, हमको माइक देखते ही लगता आप कितना बोल लें। आज कथा थोड़ी देर करनी थी, आप सब भूखे प्यासे हो और आपसे ज्यादा भूखे हम हैं। हमको भी भूख लगी है बहुत जोर की, तो इसलिए आज की तो कथा को यहीं विश्राम करते हैं। लेकिन बंधुओं,